आज अपने तीसरे व्लॉग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो हम अपनी शाही सवारी में सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े हैं और आज भी हमने ऑटो ही चूज़ किया है क्योंकि मुझे फिर से वॉमिटिंग यानी ये सब नहीं फ़ील करना था और हम जिस जगह पे जाना चाहते थे वहाँ पे हमें अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ भी चाहिए थी, तो इसके लिए हमें फ़्रेश नज़र आना ज़रूरी था। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ। जाते ही बीच में एक टेबल अपने लिए देख ली थी जहाँ से हमें चारों तरफ का अच्छे से व्यू दिखे। तो यहाँ पे मेन्यू पे काफ़ी ज़्यादा बहस हुई, फिर फाइनली हम लोगों ने फार्म हाउस पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और मेल्टिंग पॉइंट स्पेशल सैंडविच भी ऑर्डर किए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये उनका स्पेशल सैंडविच होता है। जब तक खाना टेबल पर लगेगा तब तक हमने सोचा क्यों ना रील शील बना ली जाए। वैसे भी यहाँ का ये जो भी इन लोगों का स्पॉट था बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक एंड कोरियन वाइब दे रहा था, तो फिर हमने यहाँ पे मेरा एक ऑर्डर आया हुआ था स्ट्रीट स्टाइल से, तो फिर हमने यहीं पे अनबॉक्सिंग करनी शुरू कर दी थी। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल। जाहिर सी बात है इतना सारा खाना ठूसने के बाद हमें कैलोरी भी बंद करनी थी, तो हमने सोचा क्यों ना आज हॉस्टल के जिम में चला जाए। तो जी यहाँ पे तो जी मैं एक हॉस्टल के बाहर है जहाँ पे हम बस 4 से लेकर 6 तक ही जा सकते हैं। जो आउटसाइडर हैं वो चाहे जब तक अपना वर्कआउट कर सकते हैं, बट हॉस्टलर के लिए ये सब अलाउ नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पे भी एक छोटा सा जिम खोला हुआ था जहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें थी, बट फिर भी हम लोग के लिए इतना ही काफ़ी था। इवन इधर इन्होंने कोई एक डंबल भी नहीं रखा था, ना ही ट्रेडमिल थी। तो ये मैंने अपनी रूममेट से उसका डंबल उधार लिया था कुछ घंटों के लिए। एक तो यहाँ पे जब भी कोई काम करना होता है तो उसके लिए सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ के लिए एंट्री करवानी ज़रूरी होती है क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कुछ काला कांड हो रहा है। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले करते हैं हम अपना स्किपिंग। इतना ज़्यादा वर्कआउट कर लिया था कि मैंने अपनी रूममेट का रोप ही तोड़ दिया था जो कि उसके पापा ने गिफ्ट किया था, और ये चीज़ मुझे बाद में पता चली थी। फिर भी हम लोगों ने उसके लिए एक अलग से रोप मंगा के दे दिया था। यहाँ पे अनामिका काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं क्योंकि हम दोनों को जल्द से जल्द फिट होना था। पतला नहीं कह सकते, हम लोगों को बस फिट होना था। फिर रात में एक और कांड हो चुका था। मेरे रूममेट की कज़िन को टाइफाइड हो गया था जिसके लिए हमको यहाँ लैब से रिपोर्ट कलेक्ट करनी थी, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। इमरजेंसी के लिए हम लोग को वार्डन की परमिशन चाहिए होती है क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो हमें इंटीग्रल के ही हॉस्टल में दिखाना पड़ेगा। दिन में यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, मगर इतनी टाइम यहाँ पे शांति थी। और फिर हम लोगों को उसकी रूममेट का अल्ट्रासाउंड भी करवाना था, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर तक थे। ऐसे तो रात में यहाँ पे घूम नहीं सकते हैं, मगर जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो 9 से 10 बजे तक कोई भी वार्डन के साथ बाहर जा सकता है।
इस हॉस्टल के बाहर जाने का 2 गेट होता है, एक जो कि अंदर से भी बंद हो जाता है। तो इस वक्त हम लोगों ने आधी रात को जब पेस्ट्री ऑर्डर की थी तो हम लोग इस गेट से बाहर रह चुके थे। अंकल से बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने और माफ़ी मांगने के बाद हम लोगों ने वादा किया कि हम लोग रात में कोई चीज़ ऑर्डर नहीं करेंगे और फाइनली हम लोग अपने रूम में आ गए। अगर मैं ब्लूबेरी खा रही तो समझ जाना कि मैं थोड़ी सी अमीर हो चुकी हूँ। पे मेरा लॉन्ग अवेटेड ऑर्डर आ चुका था, जो कि मैंने स्ट्रीट स्टाइल से ही किया था। और यहाँ पे मैंने अपने लिए 3 टॉप्स ऑर्डर किए थे। आजकल मेरा न्यू फेवरेट कलर रेड है, तो फिर मैंने अपने लिए एक रेड टॉप ऑर्डर किया था जो बहुत ही ज़्यादा पिंटरेस्टी वाइब दे रहा था। और यहाँ पे एक कॉर्सेट है और इस टॉप की स्लीव्स बहुत अच्छी थी, और क्योंकि ये हाफ स्लीव है इसके लिए अंडरनीथ पहनने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा टॉप ऑर्डर किया था। ओवरऑल मेरा इस बार भी स्ट्रीट स्टाइल से ये वाला एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा रहा है। तो इसके साथ ही आप लोगों को बाय बाय, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी मैं न्यू हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में कि कैसे व्लॉगिंग करते हैं ये वो, लेकिन फिर भी आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी होगा। तो मेरी अम्मी ने पूछा था कि वो ब्लू वाला टॉप बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो मैं उसको कैसे पहनूँगी, क्या पता मैं उसको ऐसे ही पहन लूँ। तो जी नहीं, इसको मैं इस शर्ट के साथ पेयर करके पहनूँगी। इन सारे ड्रेसेस को मैं ऐसे ही मॉडेस्ट लुक में पहनूंगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।